हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और लर्निंग की सीरीज़ के नए एपिसोड के साथ मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो लर्निंग की जो सीरीज़ है, इसमें मैंने डिसिप्लिन पे लास्ट वीडियो जो आपके सामने आप पेश किया था, बनाया था, आपके सम्मुख रखा था, उसी का जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपके सामने अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि ये टॉपिक इस बात पे है कि मैं डिसिप्लिन क्यों फॉलो करूं, डिसिप्लिन मेरे लिए क्यों बना है, डिसिप्लिन मेरे ऊपर क्यों थोपा गया है, जो अनुशासन है मैं उसको क्यों मानूं, मुझे ज़रूरत क्या है। तो इन सभी बातों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिसिप्लिन मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, मैं डिसिप्लिन को, अनुशासन को फॉलो क्यों करूँ। तो दोस्तों, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, आपने बखूबी उसको देख करके अंदाज़ा लगाया होगा कि एक्चुअली डिसिप्लिन क्या होता है। तो मैंने उसमें कुछ आपको इंस्टेंस दी थी, कुछ मैंने एग्जांपल्स दी थी, उदाहरणें दी थी। जिसमें पहली उदाहरण थी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के वक्त हम एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। जैसे हमने एक बाइट ली, उसको तोड़ा, उसको मुंह में डाला, फिर उसको च्यू किया, चबाया और फिर हमने खाया। खाना खाने के बाद फिर पानी पिया, फिर हाथ धोए। ये एक डिसिप्लिन है, पूरे का पूरा खाना खाते वक्त फॉलो करते हैं। तो मान लो अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं डिसिप्लिन फॉलो ना करूँ तो क्या मैं अच्छा लगूँगा? क्या मेरा खाना खाते वक्त जो मेरे साथ बैठे हैं, चाहे मेरे वो अपने ही हैं, चाहे कोई गेस्ट हैं, जहाँ मैं कहीं पर जा कर के खाना खा रहा हूँ, तो क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मुझे देख के सब कहें कि आपको खाना खाना नहीं आता? कहने का मतलब ये कि मैं डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं करता, जल्दी जल्दी खाता हूँ, मुंह को ज़्यादा खोल करके खाता हूँ, जल्दी जल्दी से पानी पीता हूँ और उठ कर के चला जाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ, हाथ नहीं धोता हूँ, तो ये सभी के सभी रूल मैं अगर फॉलो नहीं करता तो मुझे कैसा लगेगा और देखने वाले को कैसा लगेगा? तो इस वजह से आप मुझे खुद बताओ कि डिसिप्लिन मुझे फॉलो करना चाहिए या नहीं। मैंने दूसरी उदाहरण दी थी कि जब हम कोई व्यायाम कर रहे होते हैं, एक टांग हमने ऊपर उठाई हुई होती है, तो हाथ जोड़े हुए होते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि हम दूसरी टांग को भी ऊपर लेकर जाएं बिना पहली जो ऊपर टांग मैंने उठाई हुई है उसको नीचे रखे के बगैर? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना आए, इसीलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उस डिसिप्लिन को, उस रूल को फॉलो करूं कि मुझे टांग को नीचे लाना है, फिर दूसरी उठाना है, ना कि मुझे गिरना है। तो तीसरी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल की गेम का मैंने उदाहरण दिया था। अगर एक खिलाड़ी मान लो फुटबॉल की गेम का प्लेयर है, तो उस प्लेयर को अगर मान लो रूल्स का नहीं पता है, मान लो अगर पता भी है तो उसको फॉलो नहीं करता, तो आप खुद बताइए कि उस गेम में वो कितनी देर टिक पाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो गेम से बाहर हो जाएगा। अगर मान लो वो बार बार फाउल करता है, जानबूझ करके धक्का देता है, जानबूझ करके जो फाउल बने हुए हैं उनको किए जाता है, तो रेफरी क्या करता है कि रेफरी उसको रेड कार्ड दिखा करके, येलो कार्ड दिखा करके बाहर कर देगा। कहने का मतलब ये है कि उसका गेम का कैरियर जो है, जो उसने बनाने की सोची हुई है कि मैंने फुटबॉल को एक कैरियर बनाया है, गेम को एक कैरियर बनाया है, तो क्या वो संभव है कि उसको आगे लेकर के जाएगा, उसको होल्ड कर पाएगा और उसको एज ए जॉब लेकर के आगे जा पाएगा? तो ऐसा संभव नहीं है अगर वो डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसलिए उस खिलाड़ी को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर उसको गेम में रहना है। चौथी मैंने आपको उदाहरण दी थी कि कोई इंसान वर्क करने के लिए बाहर जाता है। जैसे हम अपना टाइम जो है, जो 7 से लेकर 10 घंटे तक अपना काम जो बाहर करते हैं,
हर ऑफिस में काम करने का अलग अलग टाइमिंग है। तो जब हम टाइम पे दफ्तर नहीं पहुंचेंगे, बॉस से बार बार कोई ऐसा बात करेंगे जो उसको अच्छी नहीं लगती, तो क्या बॉस हमें पसंद करेगा? क्या लेट जाने वालों को कोई पसंद करता है? और क्या अगर मैं जॉब पे अपने काम पे कोताही करता हूँ, कोई गड़बड़ी करता हूँ, कोई गबन करता हूँ, कोई ऐसा काम करता हूँ जो रूल रेगुलेशन में नहीं आता, रूल रेगुलेशन से बाहर है, तो क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए मुझे जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, मीन्स टू से कि डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए, मैंने कुछ आपको 10 पॉइंट भी बताए थे उस वीडियो में, तो बारी बारी करके हम ये देखते हैं कि मुझे डिसिप्लिन फॉलो क्यों करना चाहिए, उन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही, और आप बेटर इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डिसिप्लिन मेरे लिए क्यों बना है, मुझे डिसिप्लिन क्यों फॉलो करना चाहिए। तो पहली बात कर लेते हैं, जैसे टाइम एलोकेटेड। मैंने बताया था आपको कि डिसिप्लिन कोई भी काम करना तो उसमें समय दिया हुआ होता है, एक ड्यूरेशन दी हुई होती है समय की। अगर मैं मान लो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, अगर समय को ही फॉलो नहीं करता, मैं एक काम करके शुरू कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में है कि मैं जब मर्जी कर लूँगा, तो क्या ये पॉसिबल है? उस काम का जो ड्यूरेशन दिया गया है, अगर उससे बाहर जा कर के मैं काम करता हूँ तो मैं रेस से बाहर हो जाऊँगा, उस काम करने की जो दौड़ है उससे बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने रूल्स फॉलो नहीं किया। क्योंकि वो टाइम जो दिया गया था, उस टाइम में बिना टाइम के आगे कैसे बढ़ पाऊँगा, इसलिए मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे टाइम को अपने ध्यान में रखना होगा, जो दिया गया है उसकी ड्यूरेशन दी गई है, तो उसके अनुसार मुझे क्या है, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको उस टाइम जो दिया गया उसको ग्रैब करना होता है, उसको पकड़ना होता है, उसको आगे नहीं लेके करके जाना होता। तो पहले स्टेप पॉइंट का ही ये सब पार्ट समझ लो बन गया कि जैसे मैंने मान लो टाइम को एलोकेट जो किया है उसको माना ही नहीं, उस टाइम को आगे लेकर के जाना ही नहीं, टाइम ज़्यादा टाइम दे करके उस डिसिप्लिन को मैंने भंग कर दिया, उस रूल को मैंने तोड़ दिया, तो मैं उसको ग्रैब भी कैसे कर पाऊँगा? तो मुझे टाइम को फॉलो करने के लिए, ग्रैब करने के लिए मुझे डिसिप्लिन को जो है फॉलो करना होगा। बिना ग्रैब किए मैं उस टाइम को कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, बिना ग्रैब किए मैं टाइम एलोकेशन की रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आपको डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन जब आप फॉलो करते हो, डिसिप्लिन के अंडर काम करते हो, अनुशासन के अंडर काम करते हो, तो आपको उस काम जो आपको काम असाइन किया गया है, जो आपको काम दिया गया है, रेंडर करते हो, आप उस काम को आगे लेकर के जाते हो, तो आपको वेट करना पड़ता है। आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे वेट करना है इसको अचीव करने के लिए। तो अगर आप घबराहट में, गड़बड़ी में, ज़्यादा जल्दी में अगर काम करेंगे, आप वेट नहीं करेंगे, तो आप रूल नहीं फॉलो कर पाओगे। अगर रूल फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप टाइम को ग्रैब कैसे कर पाओगे, टाइम ड्यूरेशन का कैसे ध्यान रख पाओगे? तो ऐसे मुझे अचीव करने के लिए गोल, कोई भी मुझे इवेंट जो काम दिया गया है अचीव करने के लिए मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस। अगर मान लो मुझे में टॉलरेंस नहीं है, इवेंट्स काम दिया गया है, मैं कोई भी दफ्तर में काम करता हूँ, कोई गेम खेलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अगर मुझ में टॉलरेंस नहीं है, मैं बार बार अपने नज़दीक के खिलाड़ियों को गिराता हूँ, अगर मैं व्यायाम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ करता हूँ, जहाँ मुझे जो रूल हैं हर काम के मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मुझ में टॉलरेंस नहीं है, तो अगर मैं टॉलरेंस को अपने अंदर जज़ब नहीं कर पाता, किसी बात को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता, उसको ग्रैब नहीं कर पाता उस बात को, तो मेरे लिए रूल फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे डिसिप्लिन को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे क्या होगा कि अपने जो इवेंट्स दिया गया काम है उससे बाहर होना पड़ेगा। तो मुझे टॉलरेंस रखनी होगी, मुझे अगर रूल को फॉलो करना है तो। पांचवी बात कर लेते हैं, फोकस ऑन गोल। मैंने आपको बताया था कि आपका गोल पर, टारगेट पर ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दी थी अर्जुन जी की, कि अर्जुन जी ने कैसे अपना जो ध्यान था मछली पे ना करके उसकी आंख पे रखा ताकि उसको निशाना भेज सके। तो अगर मान लो वो सारी मछली पे ध्यान रखते, सारे पानी में ध्यान रखते, सारे जो अंदर मंडप था जहाँ पर सारे के सारे लोग बैठे थे
अगर उन पर ध्यान होता तो क्या वो अपना टारगेट अचीव कर पाता? तो फोकस करने के लिए, गोल को फोकस करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। और फोकस ऑन गोल जो है वो तभी आप कर सकते हो जब आप में रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की क्षमता हो। तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा अगर आपको गोल को फोकस करना है तो। 6 की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो स्वभाव है, वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। चलो मान लेते हैं आपका कुछ काम ऐसे होते हैं वो नेगेटिविटी से ज़्यादा किए जा रहे होते हैं, तो क्या होता है उसमें क्या होता है कि उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है किसी काम के लिए भी। इसको मैंने करना ही करना है। पॉजिटिवनेस होती क्या है कि हाँ भाई हाँ, मुझे करना ही है, ये चीज़ है ही है, ये चीज़ मेरे लिए ही है, ये चीज़ होनी ही होनी है, मैं इसको कर ही पाऊँगा। ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी होती हैं। तो पॉजिटिवनेस के लिए आपको हमेशा और हमेशा गोल जो है उसको ध्यान में रखना होगा। गोल तभी ध्यान में होगा जब आप रूल रेगुलेशन फॉलो कर पाओगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपको क्या है, डिसिप्लिन को अपने अंदर रखना ही होगा। 7वीं बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बाधाएं पैदा होती हैं जब आप काम कर रहे होते हो। बहुत सारी बाधाएं इधर से उधर से आपको दबाने के लिए, कर्व करने के लिए इधर उधर से आ जाती हैं, तो आप उनको अवॉइड करते हो। अगर मान लो मगर आपका ध्यान उनकी तरफ मान लो जाता है, आप उनकी तरफ देखते हो, आप उस पर ध्यान दे करके अपना गोल जो है भूल जाते हो, अपना काम भूल जाते हो, तो क्या ये संभव है कि आप उसको दिए हुए टाइम में पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इंटरप्शन को अवॉइड करना है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप रूल फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। इसीलिए मुझे क्या करना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना ही होगा। जो मैंने आपको 8वीं बात बताई थी पिछले वीडियो में, वो थी कि आप गोल को मान लो अचीव कर लिया आपने किसी न किसी तरह से, तो आपने उसको क्या करना है, गोल को क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, उसको आनंदित होना है, अपने आप को आनंदित करना है, एंटरटेन करना है कि हाँ भाई हाँ, मैंने गोल अचीव कर लिया। या हुर्रा, आपने जोर से कहना है हुर्रा, क्या किया मैंने, कि मैंने गोल को अचीव कर लिया है। अपने आप को सेलिब्रेट करवाना है। तो ये तभी संभव है जब आप पूरे ध्यान से ऊपर स्टेप आपने याद रखे हैं, तो तभी डिसिप्लिन को ध्यान में रखोगे, रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखोगे, और वो तभी रख पाओगे जब मेरे मन में ये बात होगी कि मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना ही करना है, मुझे इन रेगुलेशन को मानना ही मानना है, रूल्स को मानना ही मानना है। तो अगर आपको सेलिब्रेशन करना है अपना गोल, तो डिसिप्लिन फॉलो करने के बगैर आप नहीं कर पाओगे। मैंने आपको 9th बात बताई थी, ध्यान से सुनिए, कि हैबिट फॉर्मेशन। अगर आपकी हैबिट बनी हुई है किसी काम को करने के लिए, तभी तो बहुत पॉजिटिव बात है। अगर आपकी हैबिट नहीं है किसी काम करने को, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम कोई भी रूल फॉलो करना नहीं चाहते, जहाँ हमें रूल्स फॉलो करने में दिक्कत होती है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी कोई रूल फॉलो करते हो, अगर आप में हैबिट नहीं है, तो वो जो अचीवमेंट है, उस जो गोल आपने लेना है, जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं कर पाओगे? आपकी हैबिट नेगेटिव है, तो आप उसको आगे कैसे लेकर के जाओगे? तो इसलिए मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है, ताकि मेरी हैबिट जो है पॉजिटिव बनी रहे उस काम को लेकर के। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं वीडियो फिर से लंबा हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्दी खत्म करने की, और मुझे आई होप कि आपको बहुत सारे पॉइंट मेरे समझ आ गए होंगे, और आप पर पॉजिटिव जो है उसका असर होना शुरू हो गया होगा। आप नो डाउट बहुत पॉजिटिव हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, शुरू से लेकर अब तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत पॉजिटिव हो, मेरे से भी ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो 10वें की बात कर लेते हैं। 10वें की बात मैंने आपको बताई थी कि आपने सारे के सारे की आपने इंट्रोस्पेक्शन करनी है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होती है? अपने आप से पूछना होता है, क्वेश्चन पूछने होते हैं कि मैंने सारे रूल फॉलो किए। तो अगर मान लो आपने बाकी सारे रूल फॉलो किए, और आपने ये पॉइंट जो है कि मैंने सारे रूल फॉलो किए, अगर आपने नहीं देखा, सारे पॉइंट अगर आपने चेक नहीं किए, तो भी आप गोल अचीव करने में असमर्थ ही हो। क्योंकि आपने अगर गोल अचीव भी कर लिया, तो उसका कोई अगर आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गोल तो मैंने अचीव कर लिया, टाइम भी मैंने पूरे का पूरा ग्रैब किया, सारे काम किए,
तो अगर मैंने उसको फॉलो किया है तो मुझे उसकी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, उसको बार बार देखना पड़ेगा कि मैंने क्या सारे रूल्स फॉलो किए। तो इस तरह से मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगा और मुझे ये मान्य होगा कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँ, ताकि मैं कोई भी दिया हुआ गोल अचीव कर सकूँ और मैं पॉजिटिवनेस के राह पर चल सकूँ और पॉजिटिवनेस मेरे अंदर आ सके, मेरा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव बन सके। सो ये था वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो वीडियो लंबी हो गई है तो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।